नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं अखिल भारतीय बंग परिषद के कार्यालय में। भाजपा के बंगाली पटकोच के साथ संयोजक है अरुण मुखर्जी जी। मुखर्जी साहब, प्रधानमंत्री जी ने लोगों से अपील किया था कि वैश्विक संकट है, ईंधन की बचत करें, पेट्रोल डीजल की बचत करें, सोना का जो खरीदारी अभी ना करें। तो आप लोग इस अपील को कितना मान रहे हैं? पूरी तरीके से मान रहे हैं। हमारा मानना है कि एक गाड़ी में जब 4 लोग जा सकते हैं तो 4 लोग जाएं। इससे क्या होगा कि पेट्रोल के दाम हो गए, सोना खरीदने में यदि देश की मुद्रा, पहले राष्ट्र से बड़ा तो सोना हो नहीं सकता, तो सोना खरीद कौन रहा है? मध्यम वर्गीय, सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय खरीदता है। यदि मध्यम वर्गीय सोना ना खरीदे तो सोने का रेट अब अपने आप नीचे चला आएगा। और दूसरी बात क्या है कि डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत होगा, इसलिए कहा गया छोटी सी चीज़ है और इसको होना चाहिए। राष्ट्रभक्त हर आदमी करेगा इस चीज़। पेपर लीक मामले को किस तरीके से देखते हैं आप? वहाँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अभी इस पे जांच चल रही है और जांच के बाद ही इस पे साफ आएगा। लेकिन इसमें जो भी दोषी हो, मैं अपील करता हूँ भारत सरकार से कि उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि एक बच्चे के नहीं, सैकड़ों लाखों बच्चों की कैरियर चौपट करने वाले लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं। उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मुखर्जी जी, कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया पर आता है और ट्रेंड करता है, उसका फॉलोअर भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा फॉलोअर हो गए हैं उसके। इससे आप लोग कितना डरे हुए? नहीं, हम लोग बिल्कुल डरे नहीं हुए। 1 करोड़ से ज़्यादा वो फॉलोअर है तो 70 लाख तो उसमें से पाकिस्तानी है। हाँ। 10-20 लाख बांग्लादेशी हैं और हमारे 10% ये अरविंद केजरीवाल के जो चेले हैं उनके द्वारा किया गया कार्य है और उसका जवाब मिलेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ने कुछ दिन पहले ही उसका ट्रेंड किया था, यहाँ के जैन जी को आह्वान कर रहे थे कि बाहर निकलो और देश के बांग्लादेश और नेपाल बना दो। तो मैं उनको आज सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे राष्ट्रद्रोही व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। युवा लोग बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ, पाकिस्तान की युवा जोर से जुड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए पाकिस्तान की युवा जुड़ रहा है। और आम आदमी पार्टी के नेताओं को पाकिस्तान भी चले जाना चाहिए, क्योंकि ये उनके द्वारा किया गया कार्य है। जी, विपक्ष जिस तरीके से कह रहा था कि पहले ही वैश्विक ईंधन की संकट आने वाला, जिस तरीके से राहुल गांधी पहले लगातार बोल रहे थे और आप लोग चुनाव में मस्त थे। देखिए, वैश्विक ईंधन की जो संकट है, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं कि भारत में आ रहा है, पूरे विश्व में आ रहा है। हमने उसको कितना संभाल के रखा है। आज आप पाकिस्तान की पेट्रोल की कीमत देखिए, 441 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में 140 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है। और हमारे नेपाल में देख लीजिए 179 रुपीज़ प्रति लीटर के हिसाब से है। उस हिसाब से श्रीलंका में देख लीजिए 350 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है। तो भारत में अभी तो 100 भी पूरे नहीं हुए श्रीमान जी। ये तो विपक्ष के द्वारा किया गया ड्रामा है और हम अपने देश, हमारी पार्टी अपने देश के प्रति वफादार है और इसलिए पेट्रोल का कम उपयोग करने के लिए आह्वान किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। पेट्रोल का कम, ये नहीं कहा गया कि पेट्रोल मत उपयोग करो, ये कहा गया पेट्रोल का कम उपयोग करो। जो हमारे यहाँ के मेट्रो है, बस है, एसी बस की सुविधा दी गई है, इतनी अच्छी बसों, नई बसें आ रही है, उसकी सुविधा का यूज लीजिए। और साथ में यदि आपको गाड़ी से चलना है तो जहाँ एक आदमी अकेले गाड़ी लिए चले जाए उसमें 2 लोग को बैठा लीजिए, क्या दिक्कत है। यही पार्टी ने इसमें पेट्रोल की बचत भी होगी और इससे रुपया मजबूत भी होगा और डॉलर का मुकाबला भी होगा। और हम देख ही रहे इराक, ईरान, अमेरिका की क्या स्थिति है। अमेरिका जो जहाँ पे पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, वहाँ भी 140 डॉलर में बिक रहा है। तो आप सोच लीजिए क्या स्थिति तब भी भारत ने, क्योंकि भारत की इकोनॉमिक पावर कितनी तेज है कि आज मात्र 4-5-1 रुपये बढ़ा है, ठीक है ना। और यदि कोई देश होता तो दिवालिया हो चुका होता, जैसे पाकिस्तान हो रहा है, वहाँ लॉकडाउन लग गया था। और हम तो आज भी नहीं कह रहे लॉकडाउन लगने के लिए। ये हमारा देश मजबूत है, हमारा राष्ट्र मजबूत है, हमारे राष्ट्र के महामानव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मजबूत है, हमारी सरकार मजबूत है और इस कारण से आज भी हम जनता के ऊपर कम से कम भार दे पाते हैं। कल पीतमपुरा के मस्जिद के बाहर हिंदू संगठन के काफ़ी लोग और विधायक कर्नल सिंह के नेतृत्व में वहाँ पे मजार को तोड़ दिया गया। हाँ बिल्कुल, अवैध कब्जेदारों को तोड़ना ही चाहिए कि जहाँ मन आया आपने उठा के मजार बना लिया। पार्क को मजार की स्थिति कैसे बनाई जा सकती है?
और सरकारी जमीनों पे चाहे वो किसी भी वर्ग हो, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मजार, कोई भी वर्ग हो, कोई भी हो, सरकारी जमीनों पे कब्जा करना, अवैध कब्जे का हटाना ही चाहिए। और हमारे माननीय विधायक कर्नल सिंह जी का द्वारा जो कार्य किया गया है वो हम सब के दिलों में उनके राज कर लिया उन्होंने, क्योंकि ऐसा ही कार्य करना चाहिए। हमारे साथ बात कर रहे थे अरुण मुखर्जी जी। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।